जो साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको बताया। जिधर आज हमारी माइशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी माइशत सीधी तरह नीचे जाएगी। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माइशत तबाही की तरफ जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। साजिश का पता चला, जो साजिश रोक सकते थे उनके पास गया। शौकत तरीन को उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। पैगाम दिया साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इमरान खान का मर्दान में जलसे से धुआंधार खिताब, बोले जानता हूं साजिश किस किसने की, एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर लिखी है। इमरान खान ने खबरदार किया इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सबको बहा ले जाएगा। साबिक वजीर आजम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान को गुलाम करार दे दिया। लंदन में लीग की क़यादत की तीसरी बैठक, नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की मुलाकात। इसहाक डार भी शरीक, मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम फैसलों का इम्कान। नवाज शरीफ जो है वो आइंदा इलेक्शन में पहले मुल्क वापस आ जाएंगे, इस हवाले से क्या इंशाअल्लाह भी है, बाकी मामला भी आपके सामने है। चाहते हैं और कानून में लीगी हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के दरवाजे खोलने लगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, कानून में रास्ता मौजूद है। नून लीग पर कोई दबाव नहीं, इलेक्शन का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 6 से 7 माह का वक्त मांगा है। 20 लाख को कहाँ से ले आएगा वो? अगर ये फैसला हुआ कि इसको आने देना है तो ठीक है, कोई ले आएगा 10-15 हज़ार आदमी। और अगर ये फैसला हुआ कि ये इसको नहीं आने देना तो ये बिल्कुल ये 20 बंदे भी नहीं ला सकेगा। शेख रशीद भी नहीं आएगा, वो भी लाल हवेली बैठा रहेगा। हुकूमत ने रोकने का फैसला कर लिया तो इमरान खान 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। शेख रशीद भी लाल हवेली से नहीं निकलेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया, बोले मार्च से मुताल्लिक हुकूमती अहकामात पर अमल करवाएंगे। साद रफीक ने कहा खान साहिब से ज्यादा साजिशी शख्स नहीं देखा। मैं फिर सवाल करती हूँ, न्यूट्रल से जब आपने साजिश को सपोर्ट दी, क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म? न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? जो मुल्क के इदारे हैं वो ऐसी साजिश में न्यूट्रल रह भी सकते? न्यूट्रल्स ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की हिमायत की। शीरी बाजारी ने बड़ा इल्जाम लगा दिया, कहा मुल्की इदारे मुल्क के खिलाफ साजिश में न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? रूस का दौरा तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और इत्तेफाक से किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने सिफारिशात दे दी। मियां नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तश्कील का मामला अपने हाथ में ले लिया। इत्तेहादी जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर हतमी फैसला भी नवाज शरीफ ही करेंगे। पंजाब काबीना के लिए हमजा शहबाज ने उनीसा फातिमा, मरियम नवाज ने हिना परवेज भट्ट और सानिया आशिक को नामजद किया। डॉलर की ऊंची नहीं, बहुत ऊंची उड़ान, हर कोई परेशान। अमरीकी करेंसी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। मजीद 76 पैसे महंगी होकर 192 रुपए 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक और हुकूमत रुपए की बेकदरी पर खामोश। मनी चेंजर्स एसोसिएशन चीख पड़े, कहते हैं खुदा के लिए मुल्क को संभालें, मुख्तदिर हल्के सियासी जमातों को बिठाएं और मुल्की मुफाद में फैसले लेकर आएं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को संभालें
और लेकिन अमलन कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही है। ख़ास करता हूँ आला अदलिया से, मुक़्तदर हलकों से कि वो आगे आएँ और इन तमाम सियासी जमातों को एक जगह बिठाएँ और उनसे फैसले करवाएँ। सब इमरान खान का किया धरा है, लोगों को बेवकूफ मत समझो, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। मरियम नवाज ने जारहाना ट्वीट किया, इमरान खान को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान और उसकी मईशत को यहां तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए, एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी शामिल। पुलिस ने गाड़ियों की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालतों में अपने केसेस लड़ेंगे। फराह खान और उनके शौहर के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। SCCP से मुबैना कंपनीज का रिकॉर्ड मिल गया। मुश्तबा अकाउंट से मुतालिक रिकॉर्ड भी बैंक से मौसूल। नैब की दरखास्त पर मुख्तलिफ इदारों से भी जवाब मिलने लगे। FBI ने टैक्स रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा दी। सदारती निजाम के लिए रेफरेंडम, आइन की खामोशी ने अदलिया के हाथ बांध दिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सदारती निजाम के लिए रेफरेंडम कराने का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं। दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसले में लिखा, सियासी नौयत से मुताल्लिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं कराची में, ये वक्त हम वापस आने नहीं देंगे। ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई ज़बान है। ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं। कराची में बदअमनी की लहर वापस नहीं आने देंगे। दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की सदर धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशकारों ने धमाके के लिए रिमोट का बटन दबाने वाले की CCTV फुटेज हासिल कर ली। एक और फुटेज में मुल्जिम को साइकिल पर बारूदी मवाद ले जाते देखा जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान इंतकाल कर गए। 73 साला शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर 40 रोजा शोक का ऐलान। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। पाकिस्तान दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन गया। आज पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जैकबाबाद में 50, सिब्बी, मोइंजोदारो और दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर, नवाबशाह और मिट्टी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में घंटों लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरे अजाब में धकेल दिया। बारिश न होने से खुश्क साली, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। चोलिस्तान वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कातिल गर्मी ने कई जानवरों की जान ले ली। इंतजामिया बड़ी देर में होश में आई। मेडिकल टीमें भिजवा दी गईं, मगर चोलिस्तान वालों का शिकवा बरकरार। कहते हैं बच्चे मर रहे हैं, न डॉक्टर पहुंचता है न पानी मिलता है। तो हैरान हूं कि शोएब अख्तर ने इतनी पुरानी बात अब जाके वो कर रहे हैं और किसी और मुल्क की वेबसाइट पे आप कह रही हैं कि इंटरव्यू मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत तो नहीं थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर करते तो उसी वक्त करते जब आप क्रिकेट खेल रहे होते, तब आप करते तो मुझे नहीं समझ आया कि उसने ये क्यों दिया। 1999 की फिक्सिंग से मुताल्लिक शोएब अख्तर अब क्यों बोले? शाहिद आफरीदी ने सवाल उठा दिया। बोले इस्लामाबाद में एक शख्सियत ने बुलाकर फिक्सिंग का शुबा जाहिर किया था। उन्हें बता दिया था ऐसा कुछ नहीं, लड़के दबाव में थे इसीलिए हारे। पाकिस्तानी नशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बॉक्सिंग रिंग को अलविदा कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर खान ने करियर में 40 फाइट्स लड़ी, 34 में कामयाबी हासिल की।
और बेमिसाल और तारीख साज तस्वीर। माहिरीन फलकियात हमारी कहकशा के मिल्की वे में मौजूद ब्लैक होल की पहली तस्वीर उतारने में कामयाब। ब्लैक होल हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा हजम का है, जमीन से 26,000 नूरी साल के फासले पर है।